this is Neeru, your English teacher. Now we will begin next stanza of lesson 5th, which is footprints without feet. तो डियर स्टूडेंट, हमने कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो ग्रीफिन था, ग्रीफिन जो था वो क्या था कि एक शॉप के अंदर सो गया था और बट वो टाइम पर नहीं जाग पाया, जिसकी वजह से उस शॉपकीपर के जो सहायक थे तो वो उसका पीछा करते हैं ग्रीफिन का। लेकिन ग्रीफिन क्या है कि अपने कपड़े उतार कर वो फिर से इनविजिबल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो एक नाटक कंपनी के स्टोर में प्रवेश करता है और उसे वहाँ से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and he came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat to escape without being seen. He closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all of his money he could find. तो मैंने आपको बताया था कि वो एक थिएटर में घुस जाता है तो वहाँ पे उसे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो क्या जाता है, वह इसके अंदर है जो अदृश्य रूप में घुस जाता है, सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद अपने माथे पर उसने पटिया बांधकर बैंडेज, काला चश्मा, फॉल्स नोज़, एक बड़ी सी गलमुच्छे पहनी, मीन्स मूछे टाइप की, एक बड़ा सा हैट सिर पर पहना और फिर वो बाहर निकला। बिना दिखाई दिए बच कर निकलने के लिए उसे क्रूरतापूर्वक पीछे से दुकानदार पर आक्रमण कर दिया। उसने दुकानदार पर अटैक किया और उसका सारा धन जो था उसने लूट लिया, कि वो खुद नहीं दिखाई दे रहा था, उसके कपड़े जो थे उसने पहना था ऊपर का वो दिखाई दे रहा था और उसने सारा सामान उसका लूट लिया था। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." तो वो कहता है कि भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर चले जाने के लिए, मीन्स लंदन वाले इलाके से वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वहाँ से चले जाने के लिए आइपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, किसने? ग्रिफिन ने, जहाँ उसने स्थानीय सराय जो इन होता है सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। यानी सर्दी के दिन में किसी अजनबी का सराय में आगमन एक असामान्य सी घटना थी। मीन्स लोग इतनी कड़ाके की ठंड में घूमने के लिए नहीं आते हैं, तो वहाँ की जो सराय के मालिक को थोड़ा अजीब तो लगा कि इतनी ठंड में घूमने आया है। इस प्रकार की विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेज हॉल, सराय मालकिन की पत्नी, ने उससे मित्रता करने का हर प्रयास किया, पर ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और वह यह बात उसने मिसेज हॉल को बता दी। आइपिंग में मेरे आने का कारण है एकांतवास। वो बताता है कि मुझे बात करना पसंद नहीं है, मुझे एक अकेलापन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में विघ्न डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा जो था खराब हो गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा विचित्र दिखता हूँ। तो उसने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो उसके साथ बार बार दोस्ती करना चाह रही थी। दोस्ती का मतलब वो बातचीत करना चाह रही थी ताकि वो पता करती वो कौन है, कहाँ से आया है, बट वो अपना कोई भी भेद बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा कि उसे पसंद ही नहीं है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट होता सनकी, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but the stolen money didn't last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the clinking of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door,
सरेंडर। इस बात से संतुष्ट होकर के सेटिस्फाई होकर के कि उसका जो गेस्ट है कैसा है, एसेंट्रिक है, यानी सन की वैज्ञानिक है, और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे किराया पहले से दे दिया है, मिसेस हॉल उसकी विचित्र आदतों और गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि एक तो उसको एडवांस में क्या हुआ, किराया मिल गया, तो उसे लगा उसकी जो ये पेड जो है एडवांस में उसको पे कर दिया, तो उसने उसका देखा कि जो उसका स्ट्रेंज बिहेव था, उसकी जो हैबिट्स थी, फिर भी उसने उसको ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, परंतु उसका चुराया गया धन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि जो चुरा कर लेके आया था वो धन कितना चलता ग्रिफिन का, और अब ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास नकद धन नहीं है। उसने प्रिटेंड किया, बहाना किया कि उसे किसी भीषण एक चेक प्राप्त होने वाला है। इस मकान मालिक ने जब उसे किराए की कहा तो उसने कहा कि उसको कभी भी एक चेक मिलने वाला है। कुछ समय पश्चात तक एक विचित्र घटना घटी। उसे सोचा कि जब तक मैंने चेक का बहाना दूंगा इतने में कुछ कहीं से और चुरा लूँगा पैसे। एक अलग सी घटना घटी। प्रातः सुबह सवेरे एक पादरी क्लर्गीमैन और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जाग गए। धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्होंने पैसे के खनखनाने की ध्वनि सुनी, जिन्हें पादरी की डेस्क से निकाला जाता। मीन्स पादरी था, उसके डेस्क ड्रॉर में पैसे रखे थे, तो अब ग्रिफिन को पैसे चाहिए थे क्योंकि उसके पैसे खर्च हो चुके थे। तो उसे लगा अब मुझे फिर से चोरी करनी पड़ेगी, तो क्लर्गीमैन के रूम में गया, डेस्क में उसने पैसे निकाले। बिना किसी शोर के और अपने हाथ में लोहे की छड़ पकड़े हुए पादरी ने दरवाज़ा खोला। मीन्स पादरी ने शोर नहीं किया, लोहे की छड़ पकड़ के दरवाज़ा खोला। सरेंडर मीन्स उसने कहा कि सरेंडर करो, समर्पण कर दो। उसने कहा कि समर्पण कर दो। देन टू हिज amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. तो क्या हुआ, फिर यह देखकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, उनके अमेजमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहा आश्चर्य का। क्यों? कि कमरा जो था बिल्कुल खाली था। Then to his amazement he realized that रूम कैसा था, एकदम से एम्प्टी था। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, कर्टेन के पीछे, चिमनी के ऊपर की ओर देखा। वहाँ किसी भी प्रकार के व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन डेस्क को खोला गया था और उसमें से घर खर्च का सारा पैसा चुरा लिया गया था। मीन्स उसने देखा कोई है नहीं, बट पैसा जो है चुराया गया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। असाधारण मामला लगा उसे। पादरी सारा दिन भर यही दोहराता रहा। ये क्या हुआ कि पैसे चोरी हुए हैं, हमें पता है कि डेस्क से पैसे चले गए हैं, बट चोर वाला जिसने चोरी किया वो दिखाई कहीं नहीं दिया। बट इट वॉज नॉट as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were laying about the room. जो मामला था असाधारण मामला था। पादरी जो था साधे यही दोहराता रहा, असाधारण क्यों लगा, चोरी तो हुई है बट कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन यह इतना असाधारण नहीं था कि जितना कुछ समय बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। मीन्स कैसे? सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए। मीन्स असाधारण तो था, मिसेस हॉल का एक जो फर्नीचर था, एक जो चेयर थी, वो अपने आप कैसे क्या करती है वो आपको पता चलेगा भी। लेकिन सराय का जो मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे। जब उन्होंने वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा जो था पूर्ण रूप से खुले हुए देखा तो वे हैरान हुए। क्यों? क्योंकि ऑलवेज उसका जो रूम था साइंटिस्ट का हमेशा बंद रहता था, बट उन्होंने देखा कि आज वो खुला है। प्राय यह दरवाज़ा जो था बंद होता था और ताला लगा रहता था, तो यदि उसके कमरे में प्रवेश कर जाया करता था तो वह क्रोध में आग बबूला हो जाया करता था। मीन्स अगर कोई उसके कमरे में चला जाता तो उसे गुस्सा आता था। अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था। उन्होंने सोचा कोई नहीं है, गेट खुला हुआ है तो हमें ज़रूर देखना चाहिए।
उन्होंने दरवाजे के चारों ओर चुपके से झांक कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई नहीं है। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, इससे यह पता चलता था कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय बीत गया था, क्योंकि बिस्तर गर्म नहीं था। और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वह हमेशा पहना करता था वे कमरे में बिखरे पड़े थे। मीन्स जो पट्टी हमेशा उसके चेहरे पर, उसके हेड पर होती थी, वो सब क्या थी, बिखरी हुई पड़ी थी। तो कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysteric. She was convinced that the room was haunted by spirit and that the strange had somehow caused these to enter into her furniture. मीन्स अभी इसमें क्या बताया था मैंने आपको भी कि ये जो ऊपर जो मामला हुआ था, जो डेस्क से पैसे चोरी हुए थे, वो इतना असाधारण नहीं था जितना कितना असाधारण था जो कि मिसेस हॉल के फर्नीचर वाला व्यवहार। अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक स्निफ यानी किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। एक क्षण पश्चात पलंग पर रखा हैट उछला और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराया। फिर बेडरूम की कुर्सी सजीव हो उठी। हवा में उछलकर उसने सीधे मिसेस हॉल पर सीधे टांगों पर धावा बोल दिया। जब वह और उसका पति भय के मारे मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेल कर बाहर निकाल दिया और तब दरवाज़ा बंद हो गया और ताला लग गया अपने आप। मिसेस हॉल लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर गिर गई। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में प्रेत आत्माओं का वास था। उसे लगा कि उसकी जो मदर थी, जो जिसे उस चेयर से बहुत प्रेम था, तो शायद मेरी मदर की जो एक प्रेत आत्मा है वो इधर आई है। और अजनबी ने किसी प्रकार से इन प्रेत आत्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था। उसे लगा कि यहाँ कुछ आत्माएं थी, उस अजनबी ने कुछ ऐसा किया है जो आत्माएं आ गई। मेरी माँ बेचारी इस कुर्सी पर बैठा करती थी, उनसे विलाप किया। कैसा अजीब बात है, वही कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई। वो ऐसा सोचने लग गई कि अब ये कुर्सी मेरे विरुद्ध कैसे हो गई। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. तो इसके बाद क्या हुआ, पड़ोसियों को ऐसे लगा कि यह मुसीबत किसी जादू टोने के कारण थी, कि किसी ने जादू टोना किया है। लेकिन जादू टोना था या नहीं, जब पादरी के घर में कोई की गई चोरी का लोगों को पता चला तो उस विचित्र वैज्ञानिक पर उस घटना में हाथ होने का संदेह किया गया। संदेह और अधिक बढ़ गया जब वैज्ञानिक ने अचानक नकद पैसा जो कैश किया। यद्यपि क्योंकि उसने पहले कहा था कि मेरा चेक आएगा, फिर एकदम से उसने नकद पैसा दिया तो उनका संदेह और भी अधिक बढ़ गया। यद्यपि उसने कुछ दिन पहले यह कबूल किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलवाया गया। सिपाही का इंतजार करने की बजाय श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई, जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपनी खाली कमरे में प्रकट हो गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली कमरे से बाहर आ गए। भैया तुम खाली कमरा था, बाहर कैसे आ गए, और ताला लगे कमरे में तुम कैसे घुसे। वैज्ञानिक सदैव ही तुनक मिजाज और
शीघ्र गुस्से वाला व्यक्ति था। अब तो उसे और भी क्रोध आया, इससे तो कहीं मेरा राज ना पता चल गया। तो उसने कहा कि अभी तक तो रूम अंदर से खाली था और लॉक लगा हुआ था, तुम बाहर कैसे आए? तो उसे थोड़ा सा शक हुआ। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves straight at a headless man. Mr. Jeffer, the constable, जो कि कांस्टेबल थे जेफर्स, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a hat. But Jeffers was not easily prevented from doing this duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his hat. तो कहता है तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ग्रिफिन उससे कहता है, जब वो पूछती है मिसेस हॉल, तो कहता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। वह ऊंची आवाज़ में चीखा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अचानक उसने अपनी पटिया और गलमुच्छे, चश्मा और नाक को उतार फेंका। उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। जो लोग शराब घर में बैठे थे, बिना सर वाले व्यक्ति को देखकर सभी एकदम से भयभीत हो गए। मिस्टर जाफर, जो कि सिपाही अब आ चुका था, पहुंचा था, यह देखकर हैरान रह गया कि उसने एक बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाना था, बंदी जिसका सिर ही नहीं है। पर जेफर्स को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक पाना संभव नहीं था। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया हो तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करना ही था, चाहे वह सिर वाला हो या बिना सिर वाला। जेफर्स को यह था कि मुझे सिर्फ ऑर्डर मिला है, उसका सिर है नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बट मेरे पास ऑर्डर आ गया और मुझे उसे अरेस्ट करना ही है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. There were nervous, excited cries of "Hold him!" but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. वहाँ एक अजीब दृश्य हुआ जब सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो जैसे जैसे अपने वश से उतारता रहा वैसे ही उतना जो वह अदृश्य होता रहा। जिस जिस हिस्से में कपड़े थे वो तो दिखता था, जहाँ जैसे उसने कपड़े को रिमूव किया वो दिखना बंद हो गया। अंत में एक कमीज हवा में उछली और सिपाही ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी मुक्कों की मार सहनी पड़ी। उन लोगों को भी ये मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। लोगों को ये दिख रहा था कि हवा में कोई उन्हें मार रहा है और मुक्के आ रहे हैं, बट किसी को दिख नहीं रहा था कि वो मुक्के कहीं से भी आ रहे थे, क्योंकि उसने अपने सभी कपड़े रिमूव कर दिए थे और वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया था। अंत में जाफर्स ने अब अदृश्य विज्ञानी को काबू करने की अंतिम कोशिश की। वह मुक्का खाकर बेहोश हो गया। वहाँ घबराहट भरी और उत्तेजित सी चीख सुनाई दी, उसे पकड़ो। पर यह कहना करने से ज़्यादा आसान था। ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर छुड़ा लिया और वहाँ कोई नहीं जानता कि उसे कैसे पकड़ा गया। तो स्टूडेंट आज इसी के साथ हमारा लेसन जो है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आप इस लेसन को लर्न करते रहिएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, बाय।